नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने सुना होगा कई बार जब बड़े लोग कहते हैं कि भाई अभी बच्चा है, छोटा है, समय के साथ सीख जाएगा, सीख जाएगी, ज़िंदगी सिखा देगी। क्योंकि कहा जाता है कि भाई ज़िंदगी से बढ़िया कोई स्कूल नहीं है और समय से बड़ा कोई टीचर नहीं है। बात ठीक है। और जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, मिस्टेक करके सीखते हैं, समय के साथ सीखते हैं, वो महान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। पर चाणक्य ने कहा है कि ज़िंदगी छोटी है सिर्फ अपनी गलतियों से सीखने के लिए, इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप महान लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, जानिए, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने उस समय सही सोचकर जो करा वो गलत था और मुझसे यहाँ गलती हुई। इसी बहुत ही बढ़िया सोच के साथ अगर आप इसको पालन करेंगे तो आपको इससे 100% लाभ होने वाला है। हम बढ़ जाते हैं तुला राशि के लिए। जो अगस्त है वो क्या लेकर आया है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपका स्वास्थ्य है, आपका प्रेम जीवन है, पारिवारिक जीवन है, हेल्थ है, धन है, पैसा है, सभी की बातें करेंगे। और ये भी बातें करेंगे कि जो इवेंट लेकर आया है वो कब हो सकता है, डेट उसकी क्या रहेगी, क्योंकि पूरे महीने में कब हो सकता है इसका कोई आइडिया तो होना चाहिए, उसको भी हम बताएंगे। साथ में अगर कोई अचूक रेमेडी भी है। अचूक रेमेडी का मतलब सिर्फ यही है कि हम किन बातों का ख्याल रखें, अगर हम उसको रख पाते हैं तो चीज़ें बेहतर जाएंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। ये पहला भाव है, ये जो भाव है ना, ये पहला भाव है। अब 7 नंबर पर मत जाइएगा। 7 नंबर क्योंकि आपकी तुला राशि है, तो 7 का मतलब होता है तुला। यहाँ पे लिखा ना 7 तुला, स्वामी इसके कौन हो गए, शुक्र हो गए आपके। तो भाव ये पहले ही है। और तुला में कौन बैठे हुए, केतु बैठे हुए। बहुत समय से यहीं पे केतु चल रहे। इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा है, 5वां भाव है। इसमें 11 नंबर मतलब 11 नंबर की राशि है। और 11 नंबर की राशि कौन है, कुंभ है, उसके स्वामी शनि है। और शनि खुद अपनी राशि में बैठे हैं, वक्री जरूर है। इसके बाद ये पंचम भाव है, तो ये छठा, ये 7वां भाव है। और 7वें भाव में आपके राहु और गुरु साथ में बैठे हैं। कौन सी राशि में, पहले नंबर की राशि में। और पहले नंबर की राशि मेष होती है। 8वां 9वां खाली है। 10वें भाव में आप शुक्र को देख सकते हैं यहाँ पर कर्क राशि में। और एकादश भाव में सूर्य और बुध दिखाई पड़ते हैं सिंह राशि में। और द्वादश भाव में आपके कन्या में मंगल दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, जब रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी भी है। स्वास्थ्य है तो फिर आप चाहे अध्यात्म की तरफ जाएं या भौतिक संसार की तरफ जाएं या अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना चाहें, है ना, जो आपको पसंद है, आपकी लाइकिंग को, पर उसके लिए स्वास्थ्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य की बात करें तो पहला भाव स्वास्थ्य रिलेटेड होता है। पहला भाव में तुला राशि है जिसके स्वामी शुक्र है, वहाँ पर केतु बैठे हैं। तो केतु बैठे हुए, राहु बैठे हुए, ये बोलते हैं भाई स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया महीना चल रहा है। जब तक यहाँ पर केतु है या राहु है, किसी मलेफिक की दृष्टि पड़ रही है ना, तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। और क्या क्या ख्याल रख सके, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों से बचना है। जैसे बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा तेल तला भुना हो गया, उससे बचना है हमको। थोड़ा पानी पीते रहना है, थोड़ा सा सात्विक भोजन खाते रहना है। इस चीज़ को यहाँ पे केतु दिखा रहे हैं। साथ में जो शुक्र है वो कहाँ पर है, 10वें भाव में है, कर्क राशि में आ रहे हैं 7 तारीख के बाद। आप लोग जो ध्यान से देख रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि पिछले महीने तो यहाँ पर थे, सिंह राशि में थे, अब क्या हुआ, अब ये पीछे क्यों आ गए। एक्चुअली वक्री चल रहे हैं। वक्री का मतलब होता है कोई ग्रह पीछे जाता हुआ दिखता है, प्रतीत होता है। सारा ज्योतिषी प्रतीति पर है, क्योंकि ऐसे तो सूर्य हम पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ना, पर हमको ऐसा लगता है कि हम मतलब सूर्य हमारे चारों तरफ घूम रहा है, बाकी ग्रह हमारी तरफ घूम रहे हैं। उसी हिसाब से प्रतीति के अनुसार ज्योतिष है। तो शुक्र भी आपके वक्री चल रहे हैं। अब अगर राशि का स्वामी ही वक्री है और राशि के भाव में भी केतु बैठा है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये भी कहता है कि हम फिलहाल में जो भी आपका खान पान चल रहा है, जो भी आपका एक्सरसाइज करने का तरीका है, जो भी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट चल रहा है, मतलब कितना आप समय अपने काम को दे रहे हैं, कितना आप समय अपने रेस्ट को दे रहे हैं, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शायद कुछ सुधार की आवश्यकता हो सकता है। अपने कार्य में, बिजनेस में, रिश्तों में आप इतने उलझे हुए हैं कि स्वास्थ्य पे आप उतना ध्यान नहीं दे रहे, अपनी पर्सनैलिटी पे उतना ध्यान नहीं दे रहे। ये यही बता रहा है कि उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको सुधार करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखती है। इसके बाद धन की अगर बात कर ले कि धन भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य है तो उसके बाद आपके पास धन है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं,
जॉब है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धन की बात करें तो धन का स्वामी कौन सा है? मंगल है आपके लिए, द्वितीय भाव धन का होता है। अब मंगल देखें तो यहाँ बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो ये ठीक ठीक पोजीशन है, ये बेकार पोजीशन भी नहीं है, ये बहुत बढ़िया पोजीशन भी नहीं है, क्योंकि 12वां भाव बुरे भावों में आता है पर उतना बुरा भी नहीं है, और द्वितीय भाव का 12वें भाव में जाना ये दिखाता है कि खर्चा तो होगा, पैसा जाएगा, पर ऐसी जा सकता है कि आप कहीं इन्वेस्ट करें कि उससे कहीं ना कहीं कोई फायदा भी हो सकता है आप कहीं बाहर घूमने जाएं, हो सकता है आप किसी फॉरेन जर्नी पे जाएं, या फिर आपका अगर काम जो है किसी तरह से हॉस्पिटल से जुड़ा है, आप कहीं जॉब करते हैं, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे पैसा आ सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। ये जरूर बताता है कि आपको पैसे से संबंधित कोई भी काम करते वक्त इस माह सोच समझ के करना है, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना इस महीने। ये नहीं कह सकते भाई इस बार रिस्क लोगे तो बहुत अच्छा होने वाला, एकदम आपको लाभ होकर ही रहेगा, क्योंकि कहाँ गया है धन का स्वामी? 12वें भाव में गया, जो कि लॉस का भी है, कभी कभी लॉस का भी है, पर ये कई बार आपको फॉरेन चीजों से लाभ भी दिला देता है। अब धन की दूसरी बात करें, ये होता है बचने का। द्वितीय भाव वो होता है जो आपने धन आया और आपने बचा लिया, तो बचना तो थोड़ा मुश्किल है। लाभ की बात करें, आएगा ही या नहीं, तो उसमें आपको एकादश भाव देखना होता है। अब एकादश भाव में सूर्य बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, पर सूर्य यहाँ कब आएंगे? 17 तारीख के बाद। तो 17 तारीख के बाद कहीं से धन लाभ होने की संभावनाएं हैं, ये इस चीज को बता रहा है। पैसा तो आएगा, पर हाँ खर्च हो जाएगा, या कहीं लगा दिया जाएगा, या कहीं लगाना पड़ जाएगा, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। पर फिर भी जब आएगा तो कब आ सकता है? तो देखिए 9, 18 और 28 में भी 18 और 28 तारीख को काफी लाभ की संभावना बनती है। इसी के साथ साथ 15 और 25 तारीख भी ऐसी हैं जिस दिन आपको धन लाभ हो सकता है। अब धन की बात हो गई, लाभ की बात हो गई, तो जॉब की बात कर लेते हैं, करियर की बात कर लेते हैं। जो लोग कहीं सर्विस कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। उतार चढ़ाव रहेगा, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बॉस से भी कुछ अनबन हो सकती है इस महीने। वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा सा ना इग्नोर ही कर दो, कुछ ध्यान मत दो उस पर। अगर कुछ आपको डांट रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो जहाँ हाँ हाँ कर दो। अगर आपको लग भी रहा है कि वो गलत हैं तो बहुत ही या तो डिप्लोमेटिकली या फिर हो सके तो इग्नोर कर दो, क्योंकि समय के साथ खुद समझ जाएंगे कि सही क्या है, सही क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ टकराव दिखा रहा है ऑथोरिटी के साथ, ये टकराव पिता के साथ, गुरु के साथ, ऑथोरिटी के साथ हो सकता है। हालांकि अगर आप इस समस्या को संभाल लेते हैं डिप्लोमेटिकली, इसको टकराव में नहीं जाने देते हैं, जो कि अचूक रेमेडी है, तो फिर आपका प्रमोशन भी हो सकता है इस महीने। और अगर प्रमोशन होता है तो कौन सी तारीखें हो सकती हैं? 10वीं, 20वीं और 29वीं। एक तो ये आता है आपका, ये तारीखें हो सकती हैं। और कुछ बदलाव अगर करियर में आता है, चेंज ऑफ ट्रांसफर वगैरह अगर होता है, कुछ इस तरह की घटना हो सकती है, तो उसके लिए 8, 17 और 27 तारीखें यहाँ पर निकल कर आती हैं, आप लिख सकते हैं। 8, 17 और 27 तारीख को आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है अपने ऑफिस पर, अपने काम पर, वहाँ पर कुछ मतभेद होने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ अगर आप मीडिया लाइन में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है, आपका काम किसी तरह से डिजाइनिंग का है, चीज़ों को खूबसूरत बनाने का, उनको सजाने का है, कहीं ना कहीं फीमेल से जुड़ा हुआ कोई काम है, या उसकी तरफ आप प्रयास कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर वगैरह हो गया आपका, ब्यूटी से संबंधित कोई काम है, शुक्र से संबंधित नृत्य वगैरह है, गायकी वगैरह है, तो उसमें सफलता तो मिल सकती है काफ़ी प्रयासों के बाद, क्योंकि शुक्र क्या चल रहे हैं? वक्री चल रहे हैं। और वक्री ग्रह आसानी से रिजल्ट नहीं देता है, और वक्री का मतलब ये भी है जो सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। कभी कभी बोलते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकालना पड़ता है, बोलते हैं। मतलब कुछ तो तिड़कम बढ़ानी पड़ती है, सही तिड़कम ही सही, पर बढ़ानी पड़ती है, कुछ दोस्तों से सिफारिश करवानी पड़ती है, कुछ तो ऐसा करना पड़ता है जो थोड़ा सा अलग हो अपने काम में, तब लाभ यहाँ पे निकल के आ सकता है। अब अगर बिजनेस की बात करें भाई, ये तो जॉब की बात होगी। बिजनेस में कैसा है? तो देखिए बिजनेस में अगर आप फॉरेन ट्रेवल के बारे में सोच रहे थे, आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे बिजनेस को लेकर, आप वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उसके लिए तो बढ़िया है। पर इसके साथ साथ बिजनेस में थोड़ा बहुत लाभ भी रहेगा, इन कंपैरिजन तो सर्विस लाभ भी रह सकता है। आपकी सोच भी बिजनेस के बारे में काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स होगी, आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हो, इसकी संभावना है। छोटी मोटी यात्राएं भी जरूरी हैं, मतलब यात्राएं मन की होती हैं, तन की होती हैं। मन की यात्राएं मतलब इधर बात करना, उधर बात करना, इधर से उधर कुछ कम्युनिकेशन भिजवाना, कुछ चीज़ें इस तरह से, ये मन की यात्रा हो रही है। ये सब तन की यात्रा
शरीर को लेकर ही कहीं जा रहे हो, छोटी मोटी यात्राएं, छोटा मोटा प्रयास तो जरूरी है, इस महीने होकर ही रहेगा, तभी सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ बुद्धिमानी से काम लेना होगा, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं, दूरदृष्टि से काम लेना होगा। सिर्फ आज का लाभ ना देखकर ये सोचना होगा कि अगर मैं इसी तरह से काम करता रहूंगा तो किस तरह ये जो काम मैं कर रहा हूँ 2 साल बाद क्या होगा। ऐसा तो नहीं इस तरीके से अब तो लाभ हो रहा है 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर बाद में कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। तो उस तरह से आपको सोचना है, कैसे आप आगे की सोच के चलो, कम से कम 5 साल 10 साल की थॉट लेके अगर आप चलोगे तो आपको फायदा रहेगा। लालच में, मिसअंडरस्टैंडिंग में, ना समझी में, ना समझी मतलब किसी चीज को पूरा ना समझ के, किसी ने कुछ कहा, कानों से आपने सुन लिया और आपने उसे ही सोच के किसी को कुछ कह दिया, आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, उस चीज का पता नहीं लगाया कि बात सच में है भी या नहीं है। क्योंकि कोई किसी को ऐसा कह सकता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स, राजनीति या कुछ इस तरह की बातें आपके बिजनेस प्लेस पे हो सकती है। पार्टनर, आपका पार्टनर ठीक है, वो आपके साथ ठीक रहना चाहता है, आप भी ठीक हो, पर बीच में कहीं से कुछ ऐसी बातें आपके लिए लाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं जो वास्तव में वैसी नहीं है, पर आपको ऐसा लग सकता है कि वो वैसी हैं। क्यों? क्योंकि राहु बैठे हैं। राहु और केतु का तो काम ही होता है छाया ग्रह। यही बात शादी विवाह पर भी यहाँ लागू होती है। वैसे तो शादी के लिए अच्छा है, गुरु सप्तम में बैठे हैं तो शादी विवाह कराते हैं, और कोई परदेश से, दूसरे कंट्री से, दूसरे कल्चर से, दूसरे कहीं दूरी से आपका रिश्ता आ सकता है, खास करके उत्तर या साउथ की दिशा से अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। पर वहाँ पर भी यही है कि हो सकता है कि बात बनते बनते रुक जाए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एज ए रेमेडी, बुधवार के दिन अगर आप किन्नर लोगों को कुछ हेल्प करते हैं, बुधवार के दिन जो गरीब लोग हैं, वर्किंग क्लास है, एकदम लोअर क्लास है, उसके लिए कुछ करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी रह सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर का कोई हेल्प हो सके तो पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। पक्षियों को दाना डालें उस दिन, जौ को भिजो के बुधवार को अगर आप डालते हैं तो चीज़ें थोड़ी बढ़िया रह सकती हैं राहु की वजह से, क्योंकि राहु ही यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं थोड़ा। अब ये तो शादी विवाह का भी आ गया। राहु का बिजनेस के मामले में भी यही बातें हैं कि आपको ना कोई अदर कंट्री से, अदर स्टेट से, दूसरे धर्म, दूसरी किसी तरह से अपने से अलग व्यक्ति से, रिश्तों से कोई फायदा हो सकता है। यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा लालच में या किसी में ना अपनी बाउंड्रियों को ब्रेक नहीं करना है। बिजनेस के कुछ नियम होते हैं, एक एथिक्स होते हैं व्यक्ति के, उनको नहीं छोड़ना है, तब फिर आपके लिए ठीक रहेगा। बहुत ग्रेट नहीं कह सकते, पर हाँ ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ठीक जाएंगी आपकी चीज़ें। माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी संभावना है कि चीज़ें पॉजिटिव जाएं। अब प्यार मोहब्बत पर आ जाएं। देखिए, प्यार मोहब्बत में शनि चल रहे हैं, ऊपर से वक्री चल रहे हैं। शिक्षा के भाव में शनि चल रहे हैं, ऊपर से वक्री चल रहे हैं। अब वक्री हैं, शनि हैं, पर अपने ही भाव में हैं। तो ये क्या कहते हैं कि देखिए अच्छा रिजल्ट आ तो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, एफर्ट काफ़ी लगने वाला है, और धोखों से बच के रहना पड़ेगा। बोलते हैं ना, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। एकदम आता है वो कोई नोटिफिकेशन कि अगर आप ऐसा करेंगे या ये होगा तो 2 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, अगले महीने छप्पर फट जाएगा, इन राशियों के भाग्य बदल जाएंगे, और हम भागते हैं कि हाँ भाई देखो कब क्या होने वाला है। और वास्तव में तो ऐसा कुछ होता नहीं, हमको खूब पता है ऐसा नहीं होता है ना, पर ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन है। और कोई ऐसी चीज़ होती तो व्यक्ति पहले खुद का ही छप्पर फाड़ लेता या कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेता, पर फिर भी हम उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और जो हमारी बुक्स हैं, ऑटोग्राफी है, बायोग्राफी है, अपने आप के लिए, शरीर के लिए कुछ काम करना है, एक्सरसाइज करना है, जॉब करना है, कुछ खेलना सीखना है, कोई नई भाषा सीखनी है, हम जानते हैं कि ये लंबे समय में हमारा फ़ायदा ही होगा, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप्ड ही होगी इससे। और कुछ पता नहीं कि आज की जो स्किल है कब कहाँ काम आ जाए, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप जो पुण्य कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपका पुण्य, अच्छा काम, जो ब्लेसिंग है, कहाँ आपके काम आ जाए किसी को नहीं पता। ठीक उसी तरह जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, धोखा करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, उसके मामले, उसके बुराई के लिए सोचते हैं, तो वो चीज़ हमको कहाँ भारी पड़ जाए और क्यों भारी पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। कर्म की गति बहुत महीन होती है। तो यहाँ पर जो आपके हाथ में है ना, वो कर्म है, आपकी अच्छी आदतें हैं, आपका अच्छा चरित्र है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना,
चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो आपके शिक्षा के प्रति हो या आपके रिश्तों के प्रति हो और खुद के प्रति हैं, वो आपके हाथ में। तो आपको उस पर फोकस डालना है, ना कि इधर उधर की बातों पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रेम शिक्षा आदि के लिए ठीक रहने वाला है। आप कहीं परफॉर्मर आदि है तब भी आपको तभी सफलता मिलेगी। पर अगर आप आलस्य में पड़ जाते हैं, आप स्केपिज्म को ढूंढते हैं, कोई शॉर्टकट आप ढूंढने में लगे हुए हैं, तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि शनि शॉर्टकट से कुछ देते नहीं है। और ज्योतिष की नज़र से तो शनि ही चल रहे हैं पंचम में, शॉर्टकट से तो काम नहीं होगा। पर एफर्ट, हार्डवर्क, लॉयल्टी, मेहनत से लगातार प्रयास करेंगे तो हो सकता है उतना ना हो, उसको पनौती भी बोलते हैं जैसा आप सोच रहे हैं, पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा जरूर, आने की संभावना जरूर है। और जो तारीखें हैं वो है 5, 14 और 24। 5, 14 और 24 मतलब 5th हो गया, 14 हो गया, 24 जो तारीख है, ये दिन शुभ रह सकते हैं। खासकर प्रेम, प्यार, मोहब्बत, कुछ प्रेजेंट करना, शिक्षा वगैरह में इस दिन कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं आपके लिए। अब ये आपका प्रेम, प्यार, मोहब्बत भी होगा, शादी विवाह, बिजनेस वगैरह भी होगा। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला से संबंधित कोई निर्णय हो सकता है क्या? देखिए, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो रहा, पर फिर भी इन चीज़ों से कुछ इवेंट हो सकते हैं, वो 5, 14, 24 को ही हो सकते हैं, क्योंकि शनि ही इन दोनों को दिखा रहे हैं। इसका स्वामी वक्री चल रहा है, मतलब घर, भूमि, वाहन में कुछ ऐसा हो सकता है। कोई गाड़ी जो आप पहले देखना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे, उसी को लेने का प्लान बन जाए। कोई जगह जहां आप पहले घूमना जाने की कोशिश कर रहे थे पर जा नहीं पा रहे थे, हो सकता है वहीं जाना पड़ जाए। कोई पुरानी चीजें लौट के आ जाए, कोई पुराना दोस्त, फ्रेंड जिससे आपका बड़ा मन था मिलने का या किसी कारण से नहीं हो पा रहे थे, कुछ पुरानी चीजों से आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। छोटे भाई बहन के बारे में बात करें तो गुरु को दिखाते हैं और पंचम में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन की लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है और उनका आपके जीवन में कोई रोल भी बढ़ सकता है। भाई बहन पड़ोसी का रोल बढ़ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तृतीय भाव का जो स्वामी है ना, जो गुरु है, वो आपके सप्तम में आ रहा है। उनके साथ आप बिजनेस वगैरह करने की सोच सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर वो किसी तरह से आपको सलाह दे सकते हैं, या उनका कोई रोल आपके स्पाउस के साथ, बिजनेस के साथ, आपके दोस्त फ्रेंड से कहीं मिल सकता है। कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसके रिजल्ट कब आ सकते हैं? तो इसके रिजल्ट में आप कहोगे 4, 13 और 23 तारीख यहाँ पर निकल कर आती हैं, जब ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। अब भाग्य की बात अगर करें तो भाग्य के मामले में महीना ठीक ही है, अच्छा है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो होंगी, पर शायद आप उनको उतना ग्रैब ना कर पाओ, शायद आप उनको सही समय पे कैच ना कर पाओ, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। कुछ इस तरह से, जब आपको पता है कि कल एग्ज़ाम है और ये जो है क्वेश्चंस ये 15 ही आने हैं, और अगर आपने याद कर ली तो आपका नंबर भी आ जाएगा, तो भाग्यशाली तो आप हैं। आपको पता भी है कि एग्ज़ाम भी है, समय भी है, पर शायद आप उसे करें ही ना, है कोई बीच में आपका मन डाइवर्ट हो जाए, इस तरह का है। तो प्रयास करना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है। बाकी भाग्य का स्वामी जो आपके केस में तो बुध बनता है, 3 का मतलब हो गया आपका मिथुन। अपने जो मिथुन है वो अपने मित्र के साथ एकादश भाव में बैठा है, तो ये कहता है कि भाग्य आपका साथ देगा, आपकी कुछ इच्छा पूर्ति के लिए भी ये समय अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आपने एफर्ट, हार्डवर्क कर रखा है, अभी नहीं कर रखा है पहले से ही, और उसका कोई रिजल्ट आना है, तो उसमें भी कोई पॉजिटिव न्यूज आपके लिए आ सकता है। अब इसके बाद मैं बढ़ जाऊंगा त्योहारों की तरफ, पर आपसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंट करके बताएं कोई बात आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, या क्या सुधार किया जा सकता है। अगर कोई बात सही लगी है तो आप उसको जीवन में उतारेंगे और अपना जीवन बेहतर करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 15 अगस्त सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे है, 19 तारीख की हरियाली तीज है, और 21 तारीख की नाग पंचमी है, 29 का ओणम है, रक्षाबंधन है। देखिए, जो त्योहार है हमको ना संस्कृति से जोड़ते हैं, हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। जब आप कहीं जाते हो ना बाहर, तो आप कहते हो फ्रेंच लोगों का इतिहास ये रहा, जर्मन लोगों का इतिहास ये रहा, है ना, उनके त्योहार वो उनकी धरोहर है। ऐसे ही हमारे त्योहार और हमारी इतिहास हमारी धरोहर है। हमको उनके त्योहारों में जानना जरूर है, पर अपनों को छोड़ना नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं त्योहारों के, ये सिर्फ अपनी धरोहर के साथ हमें ये भी है कि हमारा जो इतिहास रहा है, हमारी क्या कमियां रही हैं और अब हम क्या सुधार सकते हैं, उसके लिए भी है। और हमारी क्या स्ट्रेंथ रही है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी ये ज़रूरी है। जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी वृक्ष के बढ़ने के लिए, किसी भी फूल के खिलने के लिए। अगर हम तो उसकी फास्ट की बात करें तो श्रावण और
श्रावण पूर्णिमा है 1 तारीख की, 30 तारीख को भी पूर्णिमा है, अधिक मास है इस बार, 11 तारीख की आपकी एकादशी है और 27 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी है फास्ट के लिए। देखिए फास्टिंग इंडिया से आई है, मेनली भारत से आई है। पहले लोग इसका मजाक भी उड़ाते थे, मेडिटेशन का भी मजाक उड़ाते थे, बोलते थे फास्टिंग से भाई आपका गैस्ट्रिक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, आपका ग्लूकोज डाउन हो जाता है, आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना चाहिए। पर अब आप पाओगे कि मेनली बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं। फास्टिंग से आपका कोलेस्ट्रॉल है ये सब कम होने को बताते हैं, ट्राइग्लिसराइड जो है कम होने को बताते हैं, प्रूव हो चुका है ये चीज़ें। तो हमारे जो भी संस्कृति रही है उसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और ज्योतिष भी उनमें से एक है। हाँ वो कोई ऐसा जादू वाला नहीं है जैसा कहते हैं कि भाई जादू वाली चीज़, पर हाँ एक बहुत गाइडिंग फैक्टर के रूप में आप उसको यूज करना चाहिए और कर सकते हैं। 13-28 का प्रदोष व्रत है, 14 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, शिव ईश्वर परम ईश्वर है, परमात्मा है। और जब त्रिदेवों में उसको बांटते हैं तो ये डायमेंशन है जो किसी भी कह सकते हैं ना, जैसे किसी चीज़ का बनना ज़रूरी है, अच्छी चीज़ का, फिर उसका चलना ज़रूरी है, तो उसका मिटना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं मिटेगी तो वो प्रॉब्लम करने लग जाएगी। तो संहारक हैं, हर समय हमारे अंदर वो संहार का काम चलता रहता है। जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उनका हटना भी ज़रूरी है। और इसी में से एक चीज़ होता है हमारा ईगो। बोलते हैं ना जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना है, तब सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माँ है। खैर 4 तारीख की संकष्टी है, 16 तारीख की आपकी श्रावण अधिक अमावस्या है और 17 तारीख की सिंहा संक्रांति है। सूर्य का जो प्रवेश हो रहा है वो 17 तारीख को हो रहा है आपके एकादश भाव में। इसका ये भी मतलब है कि 17 से पहले सूर्य यहाँ लेने वाले हैं। सूर्य का ये गोचर भी आपके लिए पॉजिटिव है। और ऐसे में अगर सूर्य की दशा महादशा है, सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो 9, 18 और 28 तारीख के आसपास आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके रिजल्ट आ सकते हैं अच्छे, आपकी जॉब आदि लग सकती है। खैर इसी आशा के साथ कि कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ आपके लाइफ में आएगा, मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।